नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज का यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है और मेरे साथ है फूल साहब, दलानी साहब और दासवानी साहब। हम ये ललित होटल में अटेंड करने के लिए आए हैं। हमें स्पेशली इन्वाइट किया गया है और काफ़ी लोग आए हुए हैं। देखिए करने से 12,000 तो हो गए सर, तो मैं 2,000 तुरंत और भेजा और 2,000 भेजने के चक्कर में उन्होंने फिर 30,000 फोटो लगा के ये गुलानी साहब भी आ गए हैं जहाँ पर डिजिटल लिटरेसी के ऊपर सेमिनार हो रहा है, जिसमें हमारे सभी सीनियर आए हैं। मेरे साथ है गुलानी साहब, मालवीय नगर के सेक्रेटरी हैं सिक्का साहब जनरल सेक्रेटरी हैं मालवीय नगर, और ये भी आए और प्रभाकर हैं प्रेसिडेंट मालवीय नगर के प्रेसिडेंट। ये भी आए हैं और काफ़ी लोग आए हैं अलग अलग। इसमें बता रहे हैं कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके ऊपर जतिन प्रसाद आए थे, एमओएस इलेक्ट्रॉनिक के और दूसरा हम एम्पावर करना चाहिए। हमारे देश के डिजिटल पॉलिसी और एआई मिशन को लीड करने वाले श्री जितिन प्रसाद जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ माननीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वागत है आपका। प्रिविलेज्ड ये सामान और यही सोच लेके सरकार आगे बढ़ रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि ये गूगल और पार्टनरशिप की है जागरण में। और अधिकतर यही कोशिश, ये टेक्नोलॉजी का जब हम लोग बात करते हैं तो सोचते हैं कि ये युवा लोग बड़ी जल्दी अपना लेते हैं टेक्नोलॉजी को और सीनियर सिटीजन्स की बात कोई नहीं करता है। तो मैं बधाई भी देता हूँ कि ये आपकी पहल भी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन भी उतना ही महत्व रखते हैं और उनको आप इस टेक्नोलॉजी से लैस करेंगे तो वो भी नए अपने जीवन में सुधार लाएंगे और नई चीजें कर सकेंगे, नए आइडियाज लाएंगे। उनका अनुभव होता है जिसको वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए और कारगर बना सकते हैं। तो प्रयास यही है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके लिए जीपीयूज चाहिए होते हैं। वो थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि उसी पे ये एआई मॉडल्स ट्रेन किए जाते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, प्रयास यही है कि ऐसे मॉडल्स बनाए जाएं जिससे स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक चीजें उनमें परिवर्तन आए और दिखाई दे कि कुछ हो रहा। कृषि के लिए बहुत सरकार की सोच है, मेडिकल के लिए बहुत सोच है और शिक्षा के लिए है। शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज, पर्यावरण, इन सेक्टर्स को जो भारत के लिए बड़े बड़े महत्व रखते हैं उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, तुरंत जैसे ही कोई बोल रहा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप दक्षिण की कोई भाषा बोलते हैं तो आपको रियल टाइम ट्रांसलेशन भी मिले और लैंग्वेज मॉडल्स उस हिसाब से हों जिससे ज़्यादा आपको जानकारी तुरंत मिल सके। तो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं इसमें और प्रयास यही है कि कम दरों पे ये ट्रेनिंग, ये जीपीयूज जनता को उपलब्ध कराई जाए ताकि वो उस पर अपना रिसर्च, इनोवेशन और नए चीज़ें निकाल के दें, नए मॉडल्स ट्रेन करें और नए यूज केस कहते हैं उसे। क्योंकि बातें होती रहेंगी और ऐसे ऐसे सभागारों में बड़े बड़े भाषण होते रहेंगे, मगर देश की जनता जानना चाहती है एआई से क्या परिवर्तन आएगा, कब आएगा और कैसे आएगा, ये सरकार सुनिश्चित करा के देगी। तो
मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इसमें जो प्रगति हुई है वो भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों ने कहा है कि भारत की स्किल पेनिट्रेशन, न्याय पेनिट्रेशन बहुत गांव-गांव, घर-घर तक पहुंची है। वो बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। और साथ ही साथ एआई के साथ कुछ हानि भी आती है, उसके लिए हमें तैयार रहना। जैसे कि लोग कहते हैं कि इसमें जॉब लॉस होगा। हाँ, कुछ चीज़ों पे जॉब लॉस होगा, मगर जॉब गेन भी होगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर है, उसे अब हम लोग जब हमें बुखार होता है या जुकाम होता है तो हम फिजिशियन के पास जाते थे तो वो क्रोसिन दे देता। तो अब तो ये एआई का चैटबॉट बता देगा कि भाई, वो पूछेगा आपके सिम्टम्स, आपको जुकाम हो रहा है, आपके खराश है, आपको क्या है, तो आप, मैं समझता हूँ आपको ये वायरल फीवर हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो या कोई क्रोसिन या ले लीजिए। तो अब इसके लिए डॉक्टर के पास दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। और डॉक्टरों को भी और चैलेंजिंग और बड़ी चीजें, जो ये सामान्य चीजें तो ये कर ही देगा, वो उन चीजों पे ध्यान देंगे और बड़े इलाज करेंगे और बड़े आविष्कार करेंगे और चीजों पे रिसर्च करेंगे, ताकि इन चीजों से छुटकारा मिल जाए। इसी तरीके से हमारे किसान हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, या पहले मेडिकल की बात कर लेते हैं। अगर आपने फोटो लिया आपके आंखों का, तो वो बता देगा कि ये कैटरैक्ट है कि मोतियाबिंद है कि नहीं। तमाम ऐसी चीजें आ रही हैं, ये एआई के जरिए होगा। किसान की खेती के बारे में है कि कब फसल तैयार हो जाएगी, कितनी पानी की जरूरत है सिंचाई की, कितनी खाद की जरूरत है, कब वो फसल बिल्कुल उसका समय काटने लायक हो जाएगी। तो ऐसी शिक्षा के लिए भी बहुत सी चीजें कि एजुकेशन में भी बड़े क्विक चेंजेस आ रहे हैं। मगर साथ ही साथ जो एक कमी है और इसको हमें ध्यान रखना है, वो डीप फेक्स की। डीप फेक में भारत जैसे लोकतंत्र में, जहाँ चुनाव होते रहते हैं, आप भी जानते हैं कि हर समय अभी देश में हुए, फिर कहीं राज्य में हुए, फिर कहीं म्यूनिसिपल इलेक्शन हो गए, तो मालूम हुआ कि डीप फेक के जरिए गलत चीजें किसी के बना के जनता के सामने दर्शा दी, मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं उसे, तो उससे वोटिंग पैटर्न्स इफेक्ट हो जाएंगे। और जब तक मालूम पड़ेगा कि ये डीप फेक है, एआई जनरेटेड है, तब तक तो निर्णय हो जाएंगे। तो ये भारत जैसे लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती भी है। मगर मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरे चुनौती सरकार के संज्ञान में है और हर प्रभावी कदम उठाया जा रहा है कि जनता को किसी गलत तरीके से भ्रमित ना किया जाए और किसी व्यक्ति को गलत तरीके से दर्शाया ना जाए, किसी के चरित्र पर उंगली ना उठ जाए। तो ये सब कार्य सरकार कर रही है। तो बहुत ही खूबसूरत शब्दों में सर ने चीजों का वर्णन किया और इस ट्रेनिंग का एक सही मतलब बताया है। एंड मैं माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स एंड मूविंग अहेड। से स्टडी करके हमने देखा कि स्कैम्स कैसे हो रहे हैं। तो अभी एक रियल टाइम कॉन्वर्सेशनल कॉल डिटेक्शन स्कैम एक फीचर लॉन्च किया हुआ है। वो एक रियल टाइम कॉन्वर्सेशंस में ऑन डिवाइस डिटेक्ट कर सकता है कि ये स्कैम है कि नहीं। सिमिलरली स्क्रीन शेयरिंग स्कैम वार्निंग्स भी यूज होते हैं। अगर आप कॉल पर हैं और आप किसी स्कैमस्टर के साथ कॉल पर हैं और वो आपको बोलता है कि कुछ ऐप खोलिए या OTP पढ़िए, जो भी है, वो प्रिवेंट करेगा, वो आपको वार्न करेगा कि ये शायद से एक स्कैम कॉल हो। और आज हमारे विशेषज्ञों के साथ एक ऐसा हमारा खास पैनल है जिसमें हमें तकनीकी की शक्तियों के साथ उसके बचाव की ढाल भी बताएगा। तो चलिए, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। हम लोग काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि AI और हमारे सीनियर सिटीजन जबरदस्त कॉम्बो है, राइट? कि एक तरफ तो AI बिल्कुल लेटेस्ट है और हमारे सीनियर सब सिटीजन जो पके पकाए दुनिया को जिन्होंने देखा है, किस तरह से तालमेल बिठाएंगे। तो पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे है कि आप पत्रकारों को AI का इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं, राइट? तो लेकिन AI को सिखाने के साथ साथ वो सच्चाई से भी जुड़े रहे, ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? सॉफ्टवेयर में इतने इजी सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से पेपर डिज़ाइन करने में
उसको एडिंग करने में, उसका मास्क है, सब कुछ ऐसे पका पकाया। लेकिन उसमें बेसिक्स तो है ही, हम वर्धनी दोष अगर करेंगे तो उसको ठीक करना कठिन होगा। ये मुश्किल रहती है, नए स्टूडेंट्स के सामने बहुत रहती है। वो मास्टर्स में तो आ गए हैं, लेकिन उनको अभी खासतौर पर CUT के एग्ज़ाम जो आ गए हैं, इसमें तो डिस्क्रिप्टिव है नहीं, सब ऑब्जेक्टिव है। और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, पता चला हिंदी नहीं लिख पाते। ये हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। यहाँ AI हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्पर के रूप में खड़ी है कि अगर वो अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं और AI को उन्होंने प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई इसको जरा ग्रामेटिकली करेक्ट कर दो, तो ग्रामेटिकली करेक्ट कॉपी उसको मिल जाती है। लेकिन डेटा तो जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट को ही खोजना होगा, सर्च करना होगा, कलेक्ट करना होगा। डेटा मैनिपुलेट नहीं हो सकता। मेजर विनीत कुमार जी बात कर रहा हूँ। मेजर साहब, आप साइबर पीस में जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन ये साइबर डिजिटल पीस है क्या? साइबर पीस है क्या? तो उसमें डिजिटल पीस क्या है और ये क्यों जरूरी है? यहीं से शुरू करते हैं। साइबर पीस से जनरली मेरे से लोग पूछते हैं कि साइबर और पीस आप एक साथ लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? तो हम बात करते हैं कि साइबर स्पेस में शांति कैसे है और रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर की बात करें, ताकि नेटिजन्स, सिटीजन्स जैसे आप सब हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें कंट्रीज के बारे में भी, तो आजकल साइबर वॉरफेयर, क्राइम अब ऐसा हो गया, क्राइम से बढ़ के अब साइबर वॉरफेयर की भी लोग बात कर रहे हैं। तो किस तरह से वॉर हो रहा है, तो हम पीस, साइबर शांति कैसे लाएं ताकि कंट्रीज के बीच में एक शांति का माहौल रहे और लोग एक दूसरे को साइबर अटैक करके नुकसान नहीं पहुंचे। तो ये साइबर शांति का। लेकिन अगर आम जनता के अगर हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका हमारा मतलब ये है कि व्हेन यू कैन यूज टेक्नोलॉजी विदाउट फियर। तो कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जब आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ यूज करें, उससे आप डरे नहीं कि आप जैसे अब बहुत लोग जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा इससे इतने सारी चीजें होती हैं, तब तो हमें टेक्नोलॉजी दूर हट जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के युग में। आज के युग में सब कुछ इसी के थ्रू है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को आप एम्पावर होंगे, जैसे इस तरह के जो ट्रेनिंग जो जागरूक ने मिलकर किया, जिस तरह से आपने ट्रेनिंग किया, आप एम्पावर हुए और अब टेक्नोलॉजी को कॉन्फिडेंस के साथ आप यूज कर सकते हैं ताकि कोई भी स्कैम बचे और इस तरह के फ्रॉड से अगर आप बचते हैं तो एक तरह से आप। सर, पहले तो अपनी ऑडियंस के लिए मैं रिआइट्रेट करूंगी कि डीपफेक्स आर नॉट ऑल बैड। डीपफेक्स एक टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी से आपके चेहरे, आपकी आवाज को क्लोन करके एजुकेशन पर्पस से भी बनाया जा सकता है। बट जब जो गलत तत्व हैं समाज के, द फ्रॉडस्टर्स, स्कैमस्टर्स, जब वो आपकी इमेज, आपकी आवाज को लेकर के आप ही को ठगने की कोशिश करें, वहां पे वो टेक्नोलॉजी पूरी हो जाती है। अब डीपफेक्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये वायर्ड है एक तरीके से कि हम जब लोगों को देखते हैं, उनके चेहरे देखते हैं, तो हम उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। बस उसी को कुछ स्कैमर्स या फ्रॉडस्टर्स उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके आपके उसी इमोशन को यूज करके आपको फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स वेयर द टेक्नोलॉजी बिकम्स बैड। आप कैसे पहचान सकते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप एक दूसरे के एक्सप्रेशन देखते हैं, उससे समझते हैं कि कब वो हंस रहा है, कब वो रो रहा है, कब वो सैड है। आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, आप बोलते हैं कि अरे तुम सैड लग रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ये आइडेंटिफाई करते हो उस वक्त की सामने वाले के जो एक्सप्रेशंस है, वहां पे कुछ दिक्कत है। वही तरीका है डीपफेक्स आइडेंटिफाई करने का भी, कि जो लिप सिंकिंग है और आई एक्सप्रेशंस हैं वो मैच नहीं करेंगे। हालांकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हो रही है, बहुत सारे वीडियोस आजकल आप देखेंगे नए जो एप्लीकेशंस के हैं, उससे आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट हो रहा है। बट स्टिल आई बिलीव कि अगर हम खुद की जो ह्यूमन इमोशंस और एक्सप्रेशन, हमारी भावनाएं हैं, उसको बेहतर समझेंगे तो आप डीपफेक्स को भी बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बढ़िया बढ़िया। वैसे मुझे ये भी याद है, नई पीढ़ी फोन चलाना तो जानती है, और पर पुरानी पीढ़ी ये जानती है कि सही क्या है, गलत क्या है। इस फासले को कैसे पूरा करें? थैंक यू सर। एक आइडियल आंसर दे देती हूँ पहले, उसके बाद एक फील्ड प्रैक्टिशनर का आंसर दूंगी कि सभी के लिए वो आंसर होना चाहिए। आइडियल आंसर यही है कि हाँ, जो आपने कहा कि ये नई पीढ़ी बटन चलाना जानती है, और बड़े सीनियर सिटीजन जो एल्डरली हैं, जो अभी रूम में भी बैठे हैं, उनको ये पता है कि एथिक्स क्या होते हैं।
वो हमें क्या सिखाते हैं? एम्पैथी सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं, झूठ मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये पुरानी एक बात है, ये हम सभी सिखाते आ रहे हैं बच्चों को घरों में। तो डिजिटल लिटरेसी क्या है? यही करना चाहिए। ऑनलाइन दुनिया में भी यही संस्कार, जो आपका क्वेश्चन था, कि संस्कार यही है कि डिजिटल लिटरेसी में, ऑनलाइन की दुनिया में जब आप आओ तो बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, पर दिक्कत है कि वो सामने आ ही रहा है। इसके लिए मैं बोल रही थी कि मैं आइडियल आंसर के बाद एक आंसर दूंगी। द प्रॉब्लम इज कि और मैं यहाँ, ये मेरा आज के बाद से एक सबसे फेवरेट पैनल होगा, क्योंकि मैं दूसरे पैनल्स में जाके ना बार बार यही कह रही हूँ, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनको रूम में लाइए। तो आप रूम में लाए, इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू गूगल ऑल्सो। पहली चीज, क्योंकि अगर आप और मैं अकेले ये डिसाइड कर लें कि सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजिटल लिटरेसी अच्छी कैसी है, तो वो गलत है। आप और मैं कोई अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी ये बैठी है, इन्हीं से पूछना चाहिए, इनकी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस इनके पास है। तो वेरी गुड इनिशिएटिव। दूसरी चीज कि इनके ऊपर ये ओनस डालने के लिए कि आप बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं, हमें एक चीज देखनी चाहिए, ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि सारे सीनियर सिटीजन्स को ना टेक गुरु बना दो, टेक एक्सपर्ट बना दो, इन सबको, वो नहीं हो सकता। और बच्चों को आप फिलोसफर्स नहीं बना सकते डिजिटल सेफ्टी दुनिया में, उनका एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव, अप्रोच बहुत अलग है, हम सबसे कई ज्यादा ऊपर है। तो यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सारे घरों में शायद बच्चे दादा दादी के साथ बात करते हैं, कई घरों में होता है, पर कई घरों में एग्जिस्ट नहीं करता है उस ब्रिज को। सो दैट इज द बेसिक पॉइंट, वहां पे जाना पड़ेगा पहली बात। दूसरी चीज, इनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए? जब हम एल्डरली की बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितने इनिशिएटिव है, जैसे कि ये इनिशिएटिव आपका है, ऐसे और बहुत इनिशिएटिव्स हमें चाहिए कि इनकी कैपेसिटी बढ़े, और वो बढ़े भी उस भाषा में बढ़े जो इनको समझ में आती है। आपकी और मेरी या हम कुछ लोगों की भाषा नहीं, क्योंकि दिल्ली, दरभंगा और देहरादून सब अलग राज्य है, सबकी प्रॉब्लम अलग है, सबकी भाषा अलग है, समझ अलग है। तो वो दिल्ली से दरभंगा वाली आपको जर्नी, आपको मुझे वो जर्नी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने आप को एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स कहते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। 7 सेकंड होल्ड करें अपने थॉट्स को कि क्या मुझे पैनिक लग रहा है, एक्साइटमेंट लग रहा है, या ग्रीड, रोमांस, जो बाकी जितने भी एक्सप्रेशन हैं हमारे, 7 सेकंड के लिए होल्ड करें। अगर आपको 7 सेकंड में आपका गट फीलिंग आपको कहीं ना कहीं आंसर करेगा, उस मोमेंट जाके आप उसको रीचेक करें, वेरीफाई करें, अपने अगर बगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करें, नहीं तो अगर पोर्टल्स की जैसे बात हुई थी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और लास्ट है एग्जीक्यूट। आपको लगे कि हाँ ये सही है, अब तब आगे एग्जीक्यूट करिए। तो ये विश्वास ही उसका कॉन्सेप्ट है, एंड आई फर्मली बिलीव इन दैट कि किसी भी चीज को लाइफ में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, होल्ड योर थॉट्स फॉर 7 सेकेंड। 7 seconds can actually solve your any chaos in life. That is the solution in my. I think that is the solution, sir. I think everything has been said. मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि AI के आने से और साइबर वर्ल्ड जिस तरह से चल रहा है, हम सारे कभी ना कभी कोई ना कोई स्कैम होगा हमारे साथ, फ्रॉड होगा, ये पक्का है। हम जितनी बिकॉज इवॉल्विंग थ्रेट किसी को कहते हैं, हम आज जिस चीज से बच जाएंगे वो पुरानी हो गई, ये नया थ्रेट आ जाएगा, कोई ना कोई नया स्कैम आएगा, फ्रॉड आएगा, और हो सकता है बच भी जाए, पर हो सकता है कभी किसी फ्रॉड में शिकार हो जाए, किसी फ्रॉड के। जब ऐसा हो जाए, हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया है, उसमें ना एक बहुत बड़ी चीज होती है एम्बैरेसमेंट। मेरे साथ हो गया, बताओ मेरे साथ फ्रॉड हो गया, 10,000 रुपये चलेंगे, शर्म की बात। उसी समय शेयर करना जरूरी है, मुझे यही समझ में आ रहा है अभी। उस समय ना किसी के साथ, और कोई ना कोई कॉन्फिडेंट होगा, कोई ना कोई होगा, वो शायद आपका पोता पोती होंगे या आपके बच्चे या बहू, जो भी, शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के पास सोल्यूशन होता है। बट अगर एम्बैरेसमेंट या फिर हम शिकार हो गए, इसकी शर्म से वो अपने अंदर रह गया, तो फिर दोबारा होगा। तो द बिगेस्ट एडवाइस आई कैन गिव, और ये मेरे थोड़े 15-20 साल के एक्सपीरियंस में यही है, प्लीज शेयर करिए। और यहाँ हम सारे, मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैं बहुत साइबर सेफ्टी के बारे में 20 साल से काम कर रही हूँ, मेरे साथ खुद हुआ पिछले साल फ्रॉड।
और एक वॉशिंग मशीन को लेके हुआ, तो शर्म की बात नहीं है। ये इवॉल्विंग थ्रेट है, हम सब कभी ना कभी इसके शिकार होंगे। शेयर करना बहुत जरूरी, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देगा आपको। आई थिंक दैट्स द ओनली प्रैक्टिकल। आज का जो सेमिनार था साइबर क्राइम के ऊपर था, बहुत अच्छी चीज़ें पता लगी साइबर क्राइम के ऊपर कि कैसे कैसे हो सकता है और सीनियर सिटीजन को कैसे बचाव किया जाए, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये इसके बारे में बताया गया। और बहुत अच्छा सेमिनार था और इसमें हमें काफ़ी नॉलेज मिली हमारे सीनियर सिटीजन को। तो आने वाले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।